फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल स्पाइस अफेयर विद ध्रुव में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ घर पे केक कैसे बनाते हैं वो। और दोस्तों, घर पे केक बनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि ओवन होना ही चाहिए। आप कुकर में भी बहुत ही आसानी से केक बना सकते हैं और वो जो केक बनेगा वो ओवन में बना हुआ जो केक होता है उसके जितना ही फूलेगा और वो सॉफ्ट भी होगा। अब बाहर हम बेकरी में जाते हैं तो केक्स देखते हैं और वो बहुत महंगे भी होते हैं और कई बार हमें ये मन में सवाल होता है कि ये केक एगलेस होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको एगलेस केक घर पे बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना होगा कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि केक बनाते समय हमें थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ती है, जिससे क्या होगा कि आपको केक बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपको बस मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखना है, आप घर पे परफेक्ट केक बनाना सीख जाएंगे। आज मैं यहाँ पे डॉल केक बनाने वाला हूँ। डॉल केक जो है बच्चों को काफ़ी पसंद आता है और वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैटर बनाने से पहले हम सबसे पहले बटर को जो है व्हिपिंग मशीन से व्हिप कर लेंगे। इससे क्या होगा, बटर में जो है एयर इनकॉर्पोरेट होगा और बटर सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम एक बाउल में दही लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि दही जो है स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद हम उसमें धीरे धीरे करके पाउडर शुगर डालेंगे। 3 पोर्शन में पाउडर शुगर हम उसमें डिज़ोल्व कर लेंगे और केक के बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ताकि इसमें जो एयर इनकॉर्पोरेट होता है वो वापस से बाहर ना निकल जाए। शुगर डिज़ोल्व हो जाने के बाद हम उसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको भी अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम फेंट लेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद दही में जो है एयर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा बेकिंग सोडा जो है वो एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए आप कितने अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। उसके बाद हम एक बड़े बाउल में दही को निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसमें मैदा डालेंगे 3 पोर्शन में अलग अलग करके। लेकिन पहली बार मैदा डालने के बाद हम उसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें कोको पाउडर भी डालेंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड में फिर से मिक्स कर लेंगे। हमें ये बैटर को पूरा कट एंड फोल्ड मेथड से ही बनाना होगा। अगर आप इसमें विस्क की मदद से बनाएंगे, विस्क करके, तो इसमें एयर जो है वो ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आपका जो केक है वो बेक होते टाइम फूलेगा नहीं, वो बैठ जाएगा। इसलिए हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से ही बनाएंगे। अगर आप बलून में भी ज़्यादा हवा भर दोगे तो वो फट जाएगा। वैसे ही हमारा जो केक है वो ज़्यादा अगर उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो वो फूलेगा नहीं अच्छे से। तो ये बात का आप ध्यान रखें और रिफाइंड फ्लावर को भी 3 पोर्शन में ही उसको ऐड करें ताकि जो बैटर है वो अच्छे से बन सके। अगर आप एक साथ सारा मैदा ऐड कर देंगे तो आपको बैटर को बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए आप 3 पोर्शन में ही मैदा जो है वो मिलाएं। मैदा मिक्स हो जाने के बाद हम उसमें चॉकलेट एसेंस और जो बटर हमने व्हिप करा था उसे डाल देंगे और फिर उसको भी अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से ही हम उसमें मिक्स कर लेंगे। बटर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम उसमें 30 ml दूध डालेंगे। दूध डालने का रीज़न ये है कि ये हमारे बैटर को अच्छी कंसिस्टेंसी देगा और ये ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगा और ज़्यादा थिन भी नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा बैटर जो है यहाँ रेडी हो चुका है।
डॉल केक बनाने के लिए हमें 2 मोल्ड में बैटर को बेक करना होगा। एक मोल्ड जो है वो स्पेशली डॉल के लिए ही होता है, वो डॉल केक के लिए ही यूज़ होता है, और दूसरा मोल्ड जो है वो नॉर्मल राउंड मोल्ड है जिसको हम बेस में रखेंगे और उसके ऊपर डॉल केक का जो मोल्ड में हम बेक करेंगे उसको रख के उसके ऊपर हम डॉल को सेट करेंगे। ये जो मोल्ड है वो डॉल केक के लिए मोल्ड है, इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम राउंड मोल्ड को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अच्छे से ग्रीसिंग हो जाने के बाद हम उसमें मैदा डाल के डस्टिंग कर लेंगे। ये करने का रीज़न ये है कि आप जब केक को बेक करेंगे और बेक हो जाने के बाद ये जब आप निकालने का प्रयत्न करेंगे तो ये बिना नीचे चिपके ही अच्छे से बाहर निकल आएगा। अगर आप डॉल केक बनाना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल वाला केक बनाने के लिए सिर्फ राउंड मोल्ड में ही सारा बैटर डाल दें और उसको बेक कर लें। अब हम केक के बैटर को आधा आधा दोनों मोल्ड में रख लेंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से टैप करेंगे जिससे कि बैटर के बीच में जो जगह रह गई होगी वो भर जाएगी और हमारा केक जो है वो बेक होने के बाद बैठ नहीं जाएगा। बैटर को हम ऊपर से थोड़ा सा लेवल में कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, ताकि जब ये बेक हो तो एक ही लेवल में ये बेक हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के घर पे ओवन नहीं होता है, तो आज मैं आपको कुकर में केक को कैसे बेक करते हैं वो दिखाता हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बड़े कुकर को जो है उसमें सॉल्ट डाल के उसको 10 मिनट प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें स्टैंड रख के उसके ऊपर जो मोल्ड में हमने बैटर भरा है वो मोल्ड को रख देंगे और फिर हम इसको लीड लगाएंगे। लेकिन इसके लीड की जो वेसल होगी उसको हम निकाल लेंगे और उसको बिना वेसल के ही हम बंद करके 40 से 45 मिनट तक मीडियम आंच पे बेक करेंगे। डॉल केक के मोल्ड का शेप जो है वो अलग है, इसलिए इसको बेक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। अब अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर भी नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। सॉल्ट को रख के हम पतीले को 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद हम राउंड मोल्ड में जो केक का बैटर भरा था उसको रख के उसके ऊपर स्टील का प्लेट लगा देंगे और वो स्टील के प्लेट के ऊपर हम वेट रख देंगे ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है, जो हवा है, वो बाहर ना आ पाए और इसे हम 25 से 30 मिनट तक बेक करें। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम आइसिंग के लिए क्रीम को व्हिप कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने रेडीमेड क्रीम लिया हुआ है जो टेट्रा पैक में अवेलेबल होता है। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप पे या फिर डेयरी की दुकान पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्रीम भी व्हिप होकर रेडी है। अब हम केक को चेक करेंगे टूथपिक डाल के। अगर हमारा टूथपिक जो है वो क्लीन बाहर निकल के आता है इसका मतलब है कि हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा केक बेक होके रेडी है। अब सबके घर पे जो है टर्न टेबल अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिब्बा लेंगे, उसके ऊपर प्लेट रख के केक बोर्ड रख के उसके ऊपर हम केक को रख देंगे। अब हम केक का ऊपर का जो सरफेस है उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे और उसके बाद हम उसको 2 लेयर में काट लेंगे और उसके नीचे वाले लेयर पे हम शुगर सिरप लगा के और फिर उसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने से हमारे स्पॉन्ज का जो ड्राइनेस है वो चला जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा लेयर भी लगाएंगे और उसके ऊपर भी शुगर सिरप रख के उसको भी हम व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद हम जो हमारा दूसरा स्पॉन्ज है उसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर उसके टॉप पार्ट को हम ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे और उसमें हम जो है डॉल रख के थोड़ा सा चेक कर लेंगे और हम डॉल की जो पैर है वो थोड़े से नीचे से काट लेंगे और फिर वो स्पॉन्ज को हम 2 लेयर में फिर से काटेंगे और उसके ऊपर शुगर सिरप डाल के फिर उसको व्हिप क्रीम से थोड़ा सा लगा के उसके ऊपर दूसरा लेयर रख के हम उसमें डॉल को फिट कर देंगे और फिर हम वो पूरा स्पॉन्ज को चारों तरफ से व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे। अब हम पूरा उसका सरफेस को स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद अगर आप चाहे तो किसी भी कलर को व्हिप क्रीम में डाल के उसको कलरफुल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेमो देने के लिए सिर्फ ब्राउन कलर किया है, जिसको मैंने चॉकलेट डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। तो अब मैं आपको
इसका टॉपिंग और आइसिंग करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहे तो डिफरेंट टाइप के जो टॉपिंग्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप मनचाही पसंद आपकी डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केवल सिर्फ डेमो दिया है, आप चाहे तो अपने आइडिया भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने मनपसंद डेकोरेशन भी केक के ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान था घर पर केक बनाना। आप इसे घर पर 2-3 बार बनाएंगे तो आप परफेक्ट केक बनाना सीख जाएंगे घर पे ही। आपको बेकरी से केक लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा डॉल केक जो है बन के रेडी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।